जय हिंद आप सभी को। आपका आरआरबी जेई का एग्ज़ाम 20 मार्च को होने वाला था, जो कि पोस्टपोन हो गया था। फ़िलहाल हम ये मान के चलते हैं कि आपका एग्ज़ाम 30 दिन बाद होने वाला है। पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 30 दिन मान के चलो, ताकि आप अपना सिलेबस अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो कंप्लीट कर सको। आज से स्टार्ट करने का मतलब कि आप अभी तक तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आपको एक लास्ट शॉट चाहिए कि आप 30 दिन में अपना सभी सिलेबस रिवाइज़ कर सको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। तो ये स्ट्रेटजी 30 दिन के लिए बनाई गई है। मैं आपको बताऊंगा कि अगले 30 दिन आपको कैसे पढ़ना है। इसके साथ साथ मैं आपको डेली, जैसे कि डेली गाइडेंस प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए बनाता था एसएससी जेई के लिए, ऐसे मैं फिर से कोशिश करूँगा ताकि मैं आपको डेली टास्क दे सकूँ और आप डेली पढ़ाई कर सको। चलो इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले देखते हैं 30 दिन की स्ट्रेटजी आपकी अगली क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस मैंने पूरा थॉरोली देखा है और बहुत वास्ट है सिलेबस। उसके बाद आपको देखने पड़ेंगे पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ का जो पैटर्न है वो वन लाइनर टाइप का है कि क्वेश्चन देखा, सीधा आंसर, 4 ऑप्शन पढ़े, आंसर आ गया। जस्ट सरफेस नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि एरिया बहुत कवर किया हुआ है। डेप्थ नहीं पूछेगा, लेकिन आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए एटलीस्ट ऊपर ऊपर से। ठीक है, आपको टेक्निकल पे भी फोकस करना है, नॉन टेक पर भी फोकस करना है आपको। तो पहले नॉन टेक को देख लेते हैं। नॉन टेक पे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस हटा दो, जीके वाला पार्ट हटा दो, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके अंदर आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अंदर आपकी अपनी कोई स्ट्रेटजी है, उससे आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर क्या करना है, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन तीनों को आपको फोकस करना है। इन तीनों के कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपके पास हो, मान लो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ है आपके पास, उसके अंदर एनवायरनमेंट के 90 टेस्ट, कंप्यूटर के कुछ टेस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ टेस्ट दे रखे हैं। सभी टेस्ट में 10-10 क्वेश्चन हैं। आपको बस इतना करना है कि डेली 50 क्वेश्चन इसके कर लो, 50 क्वेश्चन इसके कर लो, ठीक है, 50 के आसपास क्वेश्चन इसके कर लो। इन तीन पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। जनरल अवेयरनेस में दिक्कत यह है कि आप जितनी मेहनत करोगे, ज़रूरी नहीं है उससे ज़्यादा भी फल मिल सकता है, कम भी फल मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल छोड़ के जाना है। आपको कोशिश ये करनी है कि कंप्यूटर, एनवायरनमेंट और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये चूक नहीं होनी चाहिए। डेली 50 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन, इन तीनों के 50-50 क्वेश्चन आपको करने हैं। 50 क्वेश्चन करने हैं। साथ में जो चीज़ आपको ऐसे लगे कि इजी है, अच्छे से आराम से याद हो सकती है, लेकिन क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था, अगर मैं इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ता तो ये मैं आंसर नहीं कर पाता एग्ज़ाम में, बस इस टाइप के क्वेश्चन आपको चूज़ करने हैं। कोई कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो किसी को भी याद नहीं हो सकता, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देना है। जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा, ये क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा आपको, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में ये आप कोई भी टेस्ट देखोगे, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को आप जब आंसर करोगे, सॉल्यूशन जब देखोगे, तो उसमें लिखा होता है कि ये क्वेश्चन 50% बच्चों को आता था या ये क्वेश्चन 20% बच्चों को आता था। अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। मान लो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप इसको स्टैंडर्ड को सेट कर सकते हो 15%, कि इस क्वेश्चन को सिर्फ 15% बच्चे आंसर दे पाए, तो आप 15% में हो। कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे कि इसको सिर्फ 2% बच्चे आंसर कर पाए, उसको बिल्कुल छोड़ देना। मैं तो कहता हूँ 15% से नीचे कोई भी क्वेश्चन होगा उसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देना, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो पहले आपको पैरेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है कि 80% जो आपके मार्क्स आएंगे वो 20% में से आएंगे, 20% सिलेबस में से आ जाएंगे। इतना नहीं होता वैसे, लेकिन इसको मान लें कि 70% मार्क्स आपके 30% सिलेबस से आ जाएंगे। तो पहले वो 30% सिलेबस आपको कवर करना है। तो इनके 50-50 क्वेश्चन, बस इसके आगे स्ट्रेटजी है ही नहीं इसकी। आप सोचोगे कि कंप्यूटर में मैं क्या पढ़ लूँ, एनवायरनमेंट में या फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं क्या पढ़ लूँ कि हम टॉप कर जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको छांट के, आपको चूज़ करके ऐसे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे जो हर बच्चे को आते हैं। हर बच्चे को आते हैं मतलब अगर आपने नहीं किया तो आप कंपटीशन से हो जाओगे बाहर। और वो क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है जो आप सोचो कि ये तो सिर्फ मैं ही कर पाऊँगा इसको, उसको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ है करने को, आपको पहले वो वाला पार्ट करना है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं कंप्यूटर, एनवायरनमेंट और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस भी छोड़ा नहीं जा सकता, तो इसके 15 क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, इसको पहले करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस स्टैटिक में बांटना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए भी आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो करोगे जैसे आप कंप्यूटर साइंस
कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट को फॉलो कर रहे हो, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, आपकी जितनी कैपेसिटी हो, बस ये डेली करने हैं। आप ये सोचो कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए, या जो आपने 1 से लेकर 100 तक करे उसमें से एक निकल के आ जाए क्वेश्चन। ऐसे फल की चिंता करोगे, कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, एंग्जाइटी होगी। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मेरा आज का कर्म ये है कि मैं 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के करूँ। बस मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के करने हैं। अगले दिन में 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के करूँगा, उससे अगले दिन में 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के करूँगा। ऐसे करते करते 30 दिन में ऐसे ही करता रहूँगा। किसी दिन छूट जाए लेकिन मैं बिना निस्वार्थ भाव से कि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा या इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, बस मेरा काम यह है 50-50 क्वेश्चन मैं करूँगा। इसमें से आएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगे तब भी कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर स्टैटिक पार्ट से भी आप बड़ा मान सकते हो, इतना करंट अफेयर है। तो जब इतना बड़ा करंट अफेयर है तो हम नहीं सोच सकते कि यहाँ से ही आ जाए क्वेश्चन, लेकिन आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि हर दिन 50 क्वेश्चन करो, उनके सॉल्यूशन देखो, कुछ लिखने वाली चीज़ हो तो लिख लो उसको, बस सिर्फ इतना करना है। और इससे भी आपके 15 क्वेश्चन जीके के हैं ना, तो 5-6 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे, क्योंकि स्टैटिक और करंट अफेयर लगभग बराबर सा ही आता है। स्टैटिक से भी वो वाला पार्ट पूछा जाता है तो करंट अफेयर में पूछा गया था, या फिर करंट अफेयर में अभी चल रहा है। तो अच्छा, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए आप क्या करोगे, आपके जो भी नोट्स हों टेस्ट पे अभी फ़िलहाल फोकस मत करना, जो भी आपके नोट्स हैं उनको बस रिवाइज़ करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो आप अब तक पढ़ते हुए आए हो, बस वो नोट्स एक बार रिवाइज़ करो। जब ये कंप्लीट हो जाएं तब जाके इनके 20-20 क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देना। ये आपका नॉन टेक का आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। आप सोचोगे कि मैं क्या पढ़ लूँ, कंप्यूटर में क्या पढ़ लूँ, एनवायरनमेंट में क्या पढ़ लूँ, आपका हर एक दिन निकला जा रहा है, डे बाय डे आप पीछे होते जा रहे हो। बस आपको अब यहाँ पे ठहरना है और आपको बोलना है कि बस मुझे 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के करने हैं आज के। अगर मैंने इतना कर लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे सिर्फ एनवायरनमेंट के 50 क्वेश्चन करने हैं आज के, इतना कर लिया तो मेरा हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, ये आपकी चॉइस हो सकती है। आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से भी कर सकते हो, आपके पास कोई दूसरी मेडिजी की हो या किसी और की भी टेस्ट सीरीज़ हो, आप उससे कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई टेस्ट सीरीज़ आपको नहीं दे रहा, ना ही रिकमेंड कर रहा हूँ। आप उससे टेस्ट सीरीज़ से करना, कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लेना, या फिर आपके पास कोई अपना क्वेश्चन बैंक हो या बुक हो कोई, उससे कर लेना, सभी बराबर हैं। बस आपको ध्यान देना है कि 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, बस इतना ध्यान देना है। ये था नॉन टेक। अब आते हैं मेन फोकस टेक्निकल, क्योंकि 100 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, और ये 100 क्वेश्चन, इन 50 क्वेश्चन में फिर भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 100 क्वेश्चन ये आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी आपकी ब्रांच है, फिलहाल मैं जो डेली गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए दूंगा, डेली जो आपको टास्क दूंगा वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए दूंगा। ये जो 100 क्वेश्चन है इनमें आप 90+ कर सकते हो बड़े आराम से। कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, फिलहाल आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस है और आपके पास लगभग 4 CBT 2 के पेपर हैं। सिलेबस है और 4 CBT 2 के पेपर हैं। इनके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि किस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको। लेकिन आप जिस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्या इस बार भी वैसे ही आएंगे जो पहले आए थे, ये किसी को नहीं पता। तो आपको एक मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कोई एक बुक उठानी पड़ेगी और उससे PYQs करने पड़ेंगे जो दूसरे जेई के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। AE लेवल तक मत जाना, ESC लेवल पे मत जाना, गेट लेवल पे मत जाना, सिर्फ और सिर्फ जेई। क्योंकि अब तक का पैटर्न जो देखा गया है उसमें बस ये है कि सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे ऊपर भी उठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा SSC जेई लेवल के क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन उससे ऊपर उठना कोई मतलब ही नहीं है। अगर उठे भी तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई इतनी तैयारी नहीं करेगा, कोई इतनी तैयारी करने चलेगा तो वो उसका बाकी का सिलेबस छूट जाएगा। तो आपको बिल्कुल मध्यम मार्ग अपनाना है। आपको कोई भी किताब उठा लेनी है। जो मैं आपको डेली गाइडेंस प्रोग्राम में आपको टास्क दूंगा वो मैं दूंगा YCT जेई की किताब से। आपके पास होगी अच्छी बात है, नहीं होगी तो PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। YCT जेई की किताब में से मैं डेली आपको सब्जेक्ट के साथ साथ टॉपिक दूंगा। पाँच पाँच सब्जेक्ट के मैं आपको टॉपिक्स दूंगा। टॉपिक्स मतलब चैप्टर। उसमें से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपको कैसे करना है, लगभग 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा। कुछ टॉपिक्स छोटे होंगे तो उसमें आप 45 मिनट ले सकते हो। कैसे होगा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपका आज का टास्क है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, आपको YCT जेई की किताब में जाना है
और वहाँ से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ये चैप्टर्स क्या क्या हैं? चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 है इंग्रेडिएंट्स कंक्रीट, चैप्टर 3 है वाटर सीमेंट रेशो, चैप्टर 4 है वर्केबिलिटी और चैप्टर 5 है कंक्रीट मिक्स। मैंने पूरा सिलेबस देखा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने आपका पूरा सिलेबस देखा है आरआरबी जेई का, और इसको इस तरह से बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट भी किया है कि ये आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। कैड, जियोटेक, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, हाईवे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वाईसीटी जेई में जहाँ जहाँ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स हैं, मैं आपको सिर्फ वही चैप्टर्स बताऊंगा। साथ में पीवाईक्यू जो मैंने एनालाइज़ किया है कि कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपकी लाइफ का अब एक ही गोल होना चाहिए। जब तक आपका आरआरबी जेई का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आज से आपको स्टार्ट करना है डे 30 या डे 40, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा मैं कोशिश करूँगा तब तक आपको टास्क देने की। आपको हर एक चीज़ भूल जानी है, आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, क्या? जो आपका टास्क आपको मिलेगा, बस आपको शिद्दत के साथ उस टास्क को करना है। ना आपको रिवीजन का सोचना है, ना आपको टेस्ट सीरीज़ का सोचना है, आपको कुछ भी और दूसरी चीज़ दिमाग में नहीं लानी है। आपको सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये जो टास्क आपको मिला है, आपको सबसे पहले ये आपको कंप्लीट करना है। आपका कर्म बस इतना है, फल भगवान देगा आपको सिलेक्शन के साथ। आपको जो भी टास्क मैं दूँ उसको 100% आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट डे का नेक्स्ट टास्क मिलेगा, फिर आपको वो कंप्लीट करना है। आपको फुल टेस्ट कब देना है, रिवीजन कब करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा इन टास्क के अकॉर्डिंग ही। अब बात आती है कि जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 आपको करने हैं किससे? वाईसीटी जेई की किताब से। तो पहला तो क्वेश्चन जो वन लाइनर्स होंगे वही करने हैं। ईएससी को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर एई एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन होगा जो कि वन लाइनर होगा, उसको फिर भी आप देख सकते हो, लेकिन सारे लगभग आप जेई के एग्ज़ाम के ही देखोगे। पहले वन लाइनर आया था, ज़रूरी नहीं है कि अभी भी वन लाइनर आए, बिल्कुल ही वन लाइनर आए, तो हमें बिल्कुल दोनों को लेके चलना पड़ेगा। और डिफरेंट जेई एग्ज़ाम के अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो मतलब ये चीज़ हम रूल आउट कर देंगे कि एग्ज़ाम कैसा आने वाला है। तो पहला टॉपिक जो आपको करना है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। बिल्डिंग डिज़ाइन आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसा ही है। इसके लिए आप क्या करोगे, किसी भी टेस्ट सीरीज जो आपके पास हो, इसका जो टॉपिक हो उसके 40-50 क्वेश्चन कर लेना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना। क्योंकि अगर सिलेबस में मेंशन्ड है तो इससे 1, 2, 3 क्वेश्चन आ गए और आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा और वो बिल्कुल बेसिक आ गए, तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हो। आपको पढ़ना सब कुछ है लेकिन डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना। जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि ये तो डेप्थ में जा रहा है टॉपिक, वहीं पे उसको छोड़ देना है। सिर्फ सरफेस से आपको डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जो भी क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको दी गई है, बस वहाँ तक देखना है। डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से सब चीज़ें देखनी है। लेकिन तीसरे नंबर पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ये आपका चैप्टर दे रखा है वाईसीटी जेई में। उसमें चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 7 है फ्लोर एंड फ्लोरिंग, चैप्टर 8 है डीपीसी और चैप्टर 9 है स्कैफोल्डिंग, शोरिंग एंड फोमवर्क। ये तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद सर्वे में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 करना है आपको। चैप्टर 6 जो है वो है प्लेन टेबल सर्वेइंग, चैप्टर 7 है आपका कंटूर्स एंड कंटूरिंग, और सॉइल में चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 करना है, जो कि है अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल, और दूसरा शैलो फाउंडेशन एंड बियरिंग कैपेसिटी। ध्यान रहे बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करने हैं, बिल्कुल बेसिक। कि अगर रिटेनिंग वॉल का भी क्वेश्चन आए कि अर्थ प्रेशर क्या होता है, तो सिंपल जो आपके पास यहाँ पे प्रेशर निकलता है गामा, सिर्फ यहाँ पे प्रेशर निकालना आना चाहिए, गामा एच, के गामा एच, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स क्या होगी, के गामा एच बाई 2 इंटू ये लेंथ। मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन है बस वो, उसकी फालतू आपको आगे नहीं जाना है। अब बात आती है कि जो चैप्टर 1 है, 2 है, ये सब इनके कितने कितने क्वेश्चन करने हैं। आपको इसको टाइम बेसिस बांटना होगा। जैसे आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 मैंने दिए। कंक्रीट टेक्नोलॉजी 5 चैप्टर हैं, एटलीस्ट 1.5 घंटा देना है इसके अंदर आप।
डिज़ाइन, बिल्डिंग डिज़ाइन, इसके अंदर आधे घंटे से 45 मिनट भी दोगे चल जाएगा, बस क्वेश्चंस देखने हैं, थोड़ा बहुत बेसिक्स देख लेना, आपके पास नोट्स हैं तो रिवाइज कर लेना। थर्ड चैप्टर 7, 8, 9, इसके अंदर भी 1 घंटा प्लस आप दे सकते हो, सर्वे में 1 घंटा के आसपास दे सकते हो, सॉइल में भी 1 घंटा दे सकते हो। आपके थोड़े क्वेश्चन जल्दी हो जाएं तो कम टाइम दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन बस ये है कि हर टॉपिक में, हर चैप्टर में आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, ताकि ओवरऑल आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, और गो थ्रू हो गए तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के आएंगे, वो आप कर दोगे। ध्यान रहे, बहुत डेप्थ में कोई क्वेश्चन होगा, बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल होगा, उसको बिल्कुल छोड़ना है, ईएससी को हाथ भी नहीं लगाना है। और जो ईएससी के बेसिक क्वेश्चन होंगे वो जेई में वैसे भी पूछ लिए जाएंगे, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आप ईएससी को बिल्कुल भी छोड़ दो। तो ये थे आपके डे 1 के टॉपिक जो आपको कंप्लीट करने हैं। इन टॉपिक्स के साथ साथ मैंने आपको नॉन टेक का मैं बता चुका हूँ, आपको कंप्यूटर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन इसके कर लेना, कहीं से भी किसी भी टेस्ट सीरीज से। 50 ना कर पाओ 30 कर लेना। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन कर लेना, एनवायरनमेंट के 50 क्वेश्चन कर लेना या 30 क्वेश्चन कर लेना। करंट अफेयर और जीए के पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के नोट्स एक एक दो दो पेज पढ़ लेना, करंट अफेयर के वही 20 से 30 क्वेश्चन कर लेना। ये करना और साथ में ये करना। 10-12 घंटे का स्केड्यूल आपका ये है, डेली इतना पढ़ लोगे कोई रोक ही नहीं सकता आपका सिलेबस कंप्लीट होने से और आपका सिलेक्शन होने से। बस शिद्दत से कंप्लीट करना, ठीक है। अब एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं, अभी काफ़ी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि हम काफ़ी दिनों से पढ़ाई नहीं हुई हमारी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई और आज भी नहीं होगी, कल भी नहीं हो रही है। एक्चुअली में क्या होता है कि मान लो हम कभी बहुत अच्छे लेवल पे थे, पढ़ाई अच्छी होती थी, आजकल हमारी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हम ये थे लेकिन अभी हम ये हो चुके हैं। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई के अलावा कोई भी चीज़ में हो आप, मान लो आप फील कर रहे हो कि पहले मैं अभी ये था और अभी मैं ये हूँ, या फिर मैं ऐसा ही हूँ, मैं वहाँ बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ ही हूँ। दूसरा, दिमाग में ये आता है कि यार बहुत टाइम निकल गया, टाइम बहुत पास हो गया, मैं डेली पढ़ाई करी होती मैंने तो मैं यहाँ पहुँच गया होता, अब तो बहुत टाइम निकल गया, 2 साल 3 साल बर्बाद हो गए। तो सिर्फ इतनी बात समझो कि टाइम ऐसे ही पहले भी जो निकल गया है आगे भी निकल जाएगा। आपको लग रहा है आरआरबी का मेंस होने के बाद सिलेक्शन हुआ तो 1 साल लग जाएगा, या फिर दूसरा कोई एग्ज़ाम है उसमें 2 साल लग जाएंगे, ये 2 साल भी ऐसे ही चले जाएंगे। पिछला जो पास हो गया टाइम उसको छोड़ो, आगे वाला टाइम भी आपको लग रहा है बहुत दूर है, इतने में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, 2 साल बाद सिलेक्शन पा भी लिया तो क्या हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, आगे वाला भी बहुत तेज़ी से जाएगा टाइम। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आप यहाँ होते अगर मेहनत करते, आज आप यहाँ पे हो, बस आपको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे हो आज के दिन, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपकी नॉलेज हो, आपकी पढ़ाई हो, रिलेशंस हो, किसी भी चीज़ में आप इस जगह पे हो, इस लेवल पे हो सकता था कि आप इतने कैपेबल थे आप यहाँ पहुँच जाते, लेकिन आज आप फ़िलहाल यहाँ हो। और दिक्कत वाली बात यह है, आप यहाँ होने के साथ साथ आप क्योंकि ये देख रहे हो कि आप बहुत नीचे आ चुके हो, उससे आप हर दिन और नीचे जा रहे हो, आप हर दिन और नीचे जा रहे हो, आप अपना लेवल नीचे गिरा रहे हो। और ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है कि आप जितना नीचे जाओगे उतनी एंग्जाइटी बढ़ेगी, उतना डिप्रेशन बढ़ेगा, और ये आप जो नीचे जाते हो आप उससे और नीचे चले जाते हो, और नीचे चले जाते हो, और ये आपको जितना डिप्रेशन देता है आप इससे और नीचे चले जाते हो। ये मतलब ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको क्या करना है, पहला स्टेप, आज आप यहाँ हो तो बस पहले कोशिश करो, आपको वहाँ नहीं पहुँचना है, आपको सिर्फ अपने आप को यहाँ रोकना है। आपकी नॉलेज अभी इतनी है कि आप 100 में से एक ही क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो, 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाते हो, यहाँ रोको अपने आप को। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। ये प्रोग्रेस ये मैंने ज़्यादा दिखा दी, बहुत कम होएगी। ऐसा भी होगा कि आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो जब आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो रोको अपने आप को। आप अगर एफर्ट नहीं डालोगे तो आप नीचे गिरोगे, आप नेगेटिव सोचोगे तो नीचे गिरोगे। अगर आप यहाँ पे हो और आपको यहीं पे रोकना है तो उसके लिए भी मेहनत लगती है, तो यहाँ पे मेहनत करो। अगर आप अपने आप को एक जगह रोक भी पा रहे हो, आप अपने आप को गिरने नहीं दे रहे हो, ये भी एक मोटिवेशन है, ये भी एक प्रोग्रेस है। और उसके बाद जब आप अपने आप को रोक लोगे, यहाँ पे स्टेबल हो जाओगे, तब आप और ऊपर बढ़ो। उस जितनी मेहनत कर रहे हो उससे थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करो, और धीरे धीरे आप जहाँ पहुँचना चाहते थे आप उससे भी ऊपर पहुँचोगे। पहला स्टेप, आप नीचे गिर रहे हो, अपने आप को रोको, पहले यहीं पे रोको। दूसरा, मेहनत करो फिर ऊपर बढ़ो। तो आई होप इस लेक्चर को या फिर इस वीडियो को देखने के बाद अब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आप हेल्थ में भी अगर डिग्रेड कर रहे थे तो आप अपनी हेल्थ को भी इससे थोड़ा ध्यान दोगे। अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल डाउनग्रेड हो रही थी तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते,
ख़राब खाना थोड़ा कम करो, जंक फूड का खाना थोड़ा कम करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, थोड़े बहुत पुशअप्स मार लो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपने आप को गिरने मत दो, रोको अपने आप को यहाँ पे, फिर धीरे धीरे अपने आप को ऊपर बढ़ाओ बस। और डेली जो मैं आपको टास्क दूँ, ये डे 1 का टास्क है, आज ये आपको कंप्लीट करना है, कम टाइम रह गया है, आज करो, रात में जाग के करो, अगले दिन आपको डे 2 का टास्क मिलेगा, आपको वो कंप्लीट करना है। डेली आपने अगर ये टास्क कंप्लीट कर लिया, मैं 100% बोल रहा हूँ, जो बच्चा कर लेता है इन टास्क को कंप्लीट, उसका सिलेक्शन होता ही है। ये मेरी वीडियो से सिलेक्शन नहीं होता, वो आपकी मेहनत से ही होता है। ये वीडियोस बिल्कुल किसी काम की नहीं है, मेन चीज़ ये है कि आप मेहनत कर पाओ। मैं 30 वीडियो 40 वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपने फॉलो नहीं करी, ये बिल्कुल जीरो इंपॉर्टेंस है इनका। जिसका भी सिलेक्शन होता है उसका ही सिलेक्शन होता है जो 100% टास्क को फॉलो करता है। टास्क को फॉलो करना मतलब मेहनत करना, तो मतलब सिलेक्शन आपकी मेहनत से ही होगा। तो आई होप आप अच्छे से टास्क को कंप्लीट करोगे। ये आपका टास्क था, फिर से देख सकते हो, ऐसे ही मैं आपको डेली आपको टास्क दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।